ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब वक्त चला है 5 मिनट में 25 खबरों का। चलते हैं स्टूडियो, सहयोगी मनी शर्मा आपको बताएंगी 5 मिनट में 25 खबरें। मनी, ओवर टू यू। शुक्रिया स्वप्निल। चलिए देख लेते हैं खबरें अब सुपर फास्ट अंदाज में। दौसा में हाईवे बना रही कंपनी से दलाल के माध्यम से 38 लाख रुपए की घूस मांगने वाले तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने ट्वीट कर एसीबी को बधाई दी। साथ ही लिखा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करते रहें। किसानों के मुद्दे पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में हंगामा किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर कार्य स्थगन की मांग की, जिसे सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। हंगामे के चलते कार्यवाही को कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इस बीच शिवसेना सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों से मुलाकात की। सांसद संजय राउत की अगुवाई में शिवसेना सांसदों ने राकेश टिकैत से मुलाकात की। कृषि कानून और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी मार्च निकाला और कृषि कानून वापस लेने की मांग की। किसानों ने 6 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। किसानों ने कृषि कानून के विरोध में 6 फरवरी को पूरे देश में दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम करने का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर सख्ती घेराबंदी कर दी है। पुलिस ने सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू में 4 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ ही सीमेंट के अवरोधकों के बीच लोहे की छड़ें लगा दी गई है। दिल्ली बॉर्डर पर बाड़ और कील लगाए जाने पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली में आने से किसानों को रोका जा रहा है, जो कि लोकतांत्रिक देश में अच्छी परंपरा नहीं है। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। इसी कड़ी में आज जलालाबाद में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया, लाठियां भांजी और गोलियां भी चलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में HAL की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया है और इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम कब तक देश की सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे। हम सभी का यह संकल्प है, जो भी बनाना होगा उसे खुद बनाने की कोशिश करेंगे ताकि सीमा और अपने स्वाभिमान की सुरक्षा कर सके। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 13वें एरो इंडिया शो के लिए लड़ाकू विमानों ने कमर कस ली। बेंगलुरु के येल हंका एयरफोर्स स्टेशन पर 3 से 5 फरवरी तक होने वाले इस एयर शो की रिहर्सल चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार के एक और विधायक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सोमवार को टीएमसी से इस्तीफा देने वाले डायमंड हार्बर के विधायक दीपक हालदार ने बीजेपी नेता मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज जयपुर आएंगे, जिसके बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कयास तेज हो गए हैं। संगठन में नियुक्तियों को लेकर भी इस दौरे के दौरान चर्चा होगी। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने कोरोना काल के दौरान किए गए गहलोत सरकार के काम की तारीफ की। जयपुर में पीसीसी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। और इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर वार भी किया। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है। उन्होंने बीजेपी विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की नसीहत दी। इससे पहले पवन बंसल ने पीसीसी ऑफिस में सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात भी की, कई मुद्दों पर मंथन भी किया। बाद में सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल भी हुए। सीएम गहलोत ने राजभवन में हुए एट होम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी मौजूद रहे। एनसीसी कैडेट्स के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में आज कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने राम मंदिर के लिए 1 रुपए राम के नाम अभियान की शुरुआत की। अभियान जयपुर के कॉमर्स कॉलेज से शुरू हुआ। कोटा के जेके लोन अस्पताल में कई दिनों से धरने पर बैठे ठेका कर्मियों ने आज विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। अस्पताल परिसर में ठेका कर्मियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। कोटा के इटावा कस्बे को पॉलिथीन मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है और नगरपालिका प्रशासन ने एक कार्यक्रम भी आयोजित कर करीब 500 महिलाओं को कपड़े के कैरी बैग वितरित किए। 12 जिले के शाहबाद इलाके में कई सालों बाद इन दिनों गिद्धों का झुंड नजर आ रहा है। इस बार 50 करीब गिद्धों का झुंड शाहबाद की घाटियों और जंगलों में उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है।
सीबीएसई स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हुआ। 10वीं और 12वीं के एग्जाम 4 मई से 11 जून तक होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर इसका टाइम टेबल जारी कर दिया। अलवर के सरिस्का से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हां, यहां 3 बच्चों के साथ बाघिन ST14 दिखाई दी है। डाबली गांव के पास कैमरे में 3 बच्चों के साथ बाघिन कैद हुई। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए चेन्नई टीम इंडिया पहुंची। टीम के सभी प्लेयर्स की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव सामने आई है। अब चलिए